मैंने पिछले 10 सालों से नहाया तक नहीं था। पहली बार मैं एक पब्लिक बाथ हाउस गया था, लेकिन मुझे डिजिटल लॉकर का सिस्टम समझ ही नहीं आया। हर बार वो बीप बीप करके एरर दे रहा था। ऑनर गुस्से से आया मुझे डांटने, लेकिन जैसे ही उसने मेरे शरीर पर बने टैटूज देखे, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। कोरिया में जितने ज्यादा टैटूज, उतना बड़ा स्टेटस अंडरवर्ल्ड में। टोनी के हाथ पर सिर्फ अपनी क्रश का नाम टैटू था और वो ही स्कूल का सबसे बड़ा गुंडा था। जब उसने मुझे अपनी क्रश के साथ देखा तो उसने मुझे सीधा कमरे के पार उड़ा दिया। फिर उसके लोग मुझे एक पुरानी टूटी फूटी बिल्डिंग में ले गए और धुनाई शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही मेरी शर्ट फटी और मेरे टैटूज नजर आए, तब उन्हें समझ आया कि उन्होंने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। मैंने शांति से अपने टैटूज को वापस कवर किया, अपनी बहन का हाथ पकड़ा और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। पर 10 साल पहले मैं आज जैसा बिल्कुल नहीं था। तब मैं अकेला 6 गैंगस्टर्स से लड़ जाता था। एक मर गया, 5 बुरा हाल हो गए। इसी वजह से मुझे मैनस्लॉटर का केस लगा और जेल जाना पड़ा। विक्टिम की माँ मुझसे मिलने आई। उसने देखा कि मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, सिर्फ एक गलती कर बैठा हूँ। उसने मुझे एक नोटबुक दी, बोली शराब मत पीना, लड़ाई मत करना, रोना मत, अगर तुम बदल गए तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। मैंने उस नोटबुक को अपनी ताकत बना लिया। 10 साल बाद मैं फाइनली रिहा हुआ। अपने पुराने क्रू को मिला, बोला मैं वापस आ गया हूँ। पर अब वो एक नए बॉस के नीचे काम करते थे। ऊपर से वो मुझे रिस्पेक्ट दिखाते, पर जैसे ही मैं पीछे मुड़ता मेरे ऊपर हंसने लगे। मैं एक छोटे से रेस्टोरेंट गया जो विक्टिम की माँ एम्मा चलाती थी। वो मुझे आजाद देकर खुश हुई। मैं बार बार सॉरी बोलता रहा। मेरा गिल्ट देकर उसने शॉप जल्दी बंद कर दी और सिर्फ मेरे लिए बारबेक्यू बनाया, खुद हाथ से मुझे खिलाया। मेरी बहन ने ये देखा तो थोड़ा जल गई, क्योंकि भाई की मौत के बाद उसने अपनी माँ को कभी इतना खुश नहीं देखा था। अगली सुबह मैं हॉस्पिटल गया टैटूज हटवाने, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि पूरा प्रोसेस बहुत महंगा होगा, इसलिए मैं एक ऑटो शॉप में काम करने लगा। क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से पुलिस बार बार चेक करने आती थी और बॉस से मेरे व्यवहार के बारे में पूछती थी। बॉस ने सच सच बता दिया कि मैं कितना मेहनत करता हूँ। वो भी मेरे बदलाव से इम्प्रेस हो गया। उस रात मैं अपनी कमाई से एम्मा के लिए एक अच्छा सा जोड़ा जूतों का खरीद कर लाया और अपनी बहन के लिए वो कैमरा जो वो हमेशा चाहती थी। मेरे बदलाव ने एम्मा को प्राउड फील कराया और मेरी बहन ने भी मुझे दिल से एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जैसे ही जिंदगी ठीक होने लगी, कोई एक इंसान वापस आया सब कुछ बिगाड़ने के लिए।